मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत या आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 23 अध्याय। बिलाम का प्रथम आशीर्वाद। तब बिलाम ने बलाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बलाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बलाक बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बलाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला। बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं, प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बलाक के पास लौट जा और यूं कहना, वह अपने पास लौटकर आ गया, उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वे सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी मूल बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे आराम से और मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें परमेश्वर ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर वे तुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके और कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उन्होंने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मैं मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? बिलाम का द्वितीय आशीर्वाद। बलाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ से वह तुझे दिखाई देंगे। तो उन सबों को नहीं, केवल 12 वालों को देख सकेगा। वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। अब वह उसको सोपीम नामक मैदान में पिसबा के सिरे पर ले गया और 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा एक मेढ़ा चढ़ाया। तब बलाम ने बलाक से कहा, अपने होमबलि के पास यही खड़ा रह, मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने कहा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बलाक, मन लगाकर सुन, हे सपोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वे ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उससे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, ना इसराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। उसके राजा की सी ललकार होती है और उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बिनैले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहने का कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इसराइल के विषय में अब ये कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सीने के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। जब तक अहेर ना खा ले, मारे हुए के लहू को ना पी ले, तब तक ना लौटेगा। तब बलाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना ना आशीष देना। बिलाम ने बलाक से कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा ने मुझसे कहेगा वह मुझे करना पड़ेगा? बिलाम के तृतीय आशीष वचन। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पे ले चलता हूँ, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के नीचे
सिरे पर जहाँ से यशीमोन देश दिखाई पड़ देता है ले गया। बिलाम ने बलाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनाना, यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। और बिलाम के कहने के अनुसार बलाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।